तो कभी कभी तो हमें लगता है कि मैं भगवान से भी बड़ा हूं। भगवान ने हमें पैदा किया, भारत में पैदा किया, इसी से पता चलता है कि हम लोग पुण्यात्मा हैं। और जब ये संस्कृत बम फूटे तो इससे शांति और प्रेम और आनंद पूरे देश में फैले। कि भाई कहीं मान लो हम सीरिया में पैदा हो गए होते, पाकिस्तान में पैदा हो गए होते, नहीं हम भी कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे होते, भाई पैसा पेट पालने के लिए तो पैसा चाहिए ही होता, पर इस विधा से हम कर रहे हैं। इसलिए मैं कभी कभी लगता है कि जैसे मैं कहा करता हूं कि मैं कोई इस जन्म तो नहीं जानता पर पूर्व जन्म का कोई पुण्यात्मा रहा हूंगा। पूर्व जन्म का पुण्यात्मा इन द सेंस कि भाई कहीं मान लो हम सीरिया में पैदा हो गए होते, पाकिस्तान में पैदा हो गए होते, मतलब मेरा कहें किसी को बुरा दिखाना फायदा नहीं है, पर मान लो हमारा पूर्व जन्म गड़बड़ होता तो हम कहीं बम फोड़ रहे होते ना। पर अच्छा है कि कम से कम कोई आदमी अपने ज्ञान से या किसी विधा से, वहां भी तो ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई कैसे घुसना है, कैसे दूसरे के देश में जाके बम फोड़ना है, कैसे लोगों को बम बनाना है। तो कम से कम हम बम बनाने की ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि तुम खुद ऐसे बम बनो कि उस बम से नुकसान होता है, और जब ये संस्कृत बम फूटे तो इससे शांति और प्रेम और आनंद पूरे देश में फैले। इसलिए हम लोगों को सौभाग्यशाली खुद को समझना चाहिए कि भगवान ने हमें पैदा किया, भारत में पैदा किया, इसी से पता चलता है कि हम लोग पुण्यात्मा हैं। क्यों गुरुजी? ये पुण्य भूमि है। क्योंकि जब भगवान को अवतार लेना हुआ ना, तो उन्होंने भारत को चुना और बड़ी बड़ी महान विभूतियां भारत में पैदा हुई। ऐसा हमारे वेद पुराण शास्त्र रामायण महाभारत कहते हैं। हमारी संस्कृति जो हमारी परंपरा हमें बताती है कि राम को पैदा होना हुआ तो भारत में आए, और ये तो अच्छा है कि भारत में आके यूपी में आए। तो हम लोग तो गुजरात वालों से भी अच्छे, क्योंकि राम भी पैदा हुए तो यूपी में, और कृष्ण भी पैदा हुए तो यूपी में। और हम तो और भी सौभाग्यशाली हैं कि जब ये राम को लोगों ने वनवास दिया तो हम चित्रकूट वालों ने उन्हें शरण दिया। तो हम तो कभी कभी समझते हैं कि उस यूपी में पैदा हुए, पहले भारत में पैदा हुए इसलिए सौभाग्यशाली हैं, दूसरा यूपी में पैदा हुए उससे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, तीसरे अयोध्या में न पैदा होकर के नहीं तो हमको भी लोग कहते कि साले ये भगवान को निकालने वाले लोग हैं। तो हम लोग कम से कम भगवान को भी सहारा दें हैं। तो कभी कभी तो हमें लगता है कि मैं भगवान से भी बड़ा हूं। भाई जब अयोध्या वालों में कारण कुछ भी रहा हो, आपके यहां भगवान पैदा हुए इसलिए अयोध्या वालों को गर्व होगा, पर जब अयोध्या वालों ने राम को बाहर किया तो हम चित्रकूट वालों ने संभाला, और 14 साल के वनवास में 12 साल हम ही लोग रखे रहे। बोले हाँ या ना? ये अच्छा है। तो मैं हंसने के लिए भी कहता हूं, और कभी कभी ऐसा मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि भगवान ने हमारे लिए चित्रकूट की धरती चुनी, और फिर पढ़ने पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह, संस्कृत पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में सबसे अच्छी जगह बनारस है। मैं अपना पुण्य बता रहा हूं कि मैं कैसा सोचता हूं अपने बारे में, कि जन्म दिया चित्रकूट की धरती में और पढ़ने भेजा काशी में। आप इसी से सर्वक भूषण की महत्ता को जाने रहो, अरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं पढ़ रहे हो। सत्य भैया गलत कहें तो बताइएगा। इसी से तुम समझो कितना बड़ा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, कि उसको चित्रकूट में भगवान ने जन्म दिया, और चित्रकूट की धरती के बाद पढ़ने पढ़ाने के लिए काशी का स्थान दिया, और कर्म भूमि प्रयागराज बनाई। अब बताइए, तो चित्रकूट से भी मेरा नाता है जन्मत्वात्, जन्म लेने से। काशी से भी रिश्ता है अध्ययनत्वात्, अध्ययन करने से। और प्रयाग में तो निवासी कर रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर, जहां सारी दुनिया आने वाली है 1 महीने बाद। पूरे 12 साल में लोग महाकुंभ लगता है तो एक बार डुबकी लगाते हैं, हम लोग 12 महीना डुबकी लगाते हैं। नहीं डुबकी लगाते, दर्शन तो करते हैं। तो 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है, तब लोगों को 1 दिन 2 दिन 4 दिन या बहुत करेंगे तो महीने भर, और हम लोग 12 साल नहीं 12 महीना
साल में 12 महीने 12 महीने गंगा का दर्शन करते हैं और अपनी संस्कृत गंगा ठीक गंगा के तट पर है। माने आप चाहें भी कि हमें गंगा नहीं देखनी है तो भी आंखें खोलोगे तो गंगा ही दिखेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कल्पना करिए, इतने पूरे प्रयागराज में भी गंगा ने अपनी गोद में स्थान दिया है हम लोगों को। और केवल ये सब हंसी मजाक नहीं है, ये बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। इतना पुण्यात्मा व्यक्ति, तभी तो हमको भगवान ने चुना कि यार नहीं, संस्कृत की नौकरी में हमें सरकारी नौकरी मिली, भगवान ने कहा रिजाइन करो, गलत जगह में आ गए हो, छोड़ो, चलो यहां से। तुम लोग नौकरी के लिए परेशान है तो हमको भगवान ने जल्दी नौकरी दिया भी, करवाया भी, रिजाइन भी करवाए, यहां बुलाए भी। तो हमारे शास्त्र कहते हैं विजय जी कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो सर्वभूषण का चिट्ठा कैसे हिल गया? भाई उन्हीं ने तो लिखवाया, दिलवाया, स्वीकार भी करवाया। 5 साल बाद भी हमारे पास लेटर आया कि अभी भी लौट आइए। आपका पत्र जो है 5 साल बाद, डिजाइनिंग के 5 साल बाद भी मेरे पास पत्र आया,